श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की पुण्य शिव महापुराण कथा नासिक मालेगांव में शुरू हो चुकी है। और आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। आज की कथा की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों, साल का आखिरी सोमवार 26 दिसंबर 2022 को पड़ रहा है, जिस दिन आपको बहुत ही विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये साल का आखिरी सोमवार इसलिए बहुत विशेष है। साथ ही में आज की कथा की जानकारी सभी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के उपायों के बारे में, जो कि आज की कथा में कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है बताए गए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के वो उपायों के बारे में जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार को करना है और आप कर सकते हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। 26 दिसंबर 2022 को साल का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों। इस दिन जो लोग चाहते हों कि भाई उनके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी ना हो, तो दोस्तों वो लोग क्या करें, इस साल के आखिरी सोमवार 26 दिसंबर 2022 को शाम के समय प्रदोष काल में उन्हें क्या करना चाहिए, एक घी का दीपक तैयार करके, कैसा, एक घी का दीपक तैयार करके गोल बाती का, उसमें शुद्ध देसी गाय का घी भरकर आपको जो है शाम के समय प्रदोष काल में जो है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर वहां पर उस दीप को प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, क्योंकि दोस्तों जो सोमवार का दिन होता है उस दिन शाम के समय जो माता लक्ष्मी होती है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बौरी करती है, मतलब झाड़ू लगाती है। तो जब आप लोग शाम के समय, सोमवार के दिन, इस साल के आखिरी सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यहाँ पर दीपक लगाकर आओगे, घी का दीपक लगाकर आओगे, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होगी, है ना। तो आप लोगों को जो है दीपक जरूर लगाना है, गोल बाती का दीपक लगाना है, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं तो शिव जी के लिए हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। पर उस दिन बेलपत्री के नीचे माँ लक्ष्मी का भी जो है कहीं ना कहीं वास रहता है। तो जरूर करके देखो, इससे आपके घर में कभी भी आने वाले समय में, मतलब नए साल में, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, दूसरे उपाय की बात करें जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार में करना चाहिए, वो ये है कि आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। आपको इस दिन, सोमवार के दिन, मंदिर जाना चाहिए। सुबह जाओ भले ही शाम जाओ, पर आपको करना क्या चाहिए कि जब भी आप लोग शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा दें, शिव जी की पूजन अर्चना कर ले, तो उसके बाद जब शिव जी के मंदिर से, शिव जी के प्रांगण से बाहर निकलो, तो उस समय आपको शिव जी की चौखट पर अपना मस्तक ज़रूर रखना चाहिए और भगवान से अपनी मन की बात उसी वक्त बोल देना चाहिए, जो भी आपके मन में मनोकामना हो, ठीक है। या तो अगर मस्तक ना टेक सको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, तो आपको अपने हाथ को जो है भगवान शिव जी की चौखट पर रखना है और अपने माथे से स्पर्श कर लेना है और भगवान से मन ही मन अपनी वो बात बोल देना जिस के लिए आप लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हो, ठीक है। निश्चित ही आपका वह काम ज़रूर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर अगले उपाय के बारे में बात करें जो कि आपको इस साल के आखिरी यहाँ पर सोमवार को करना चाहिए, वो बहुत ही विशेष उपाय है। वो है 108 चावल के दानों का। दोस्तों, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। एक लोटा जल अपने साथ लेकर जाना है और अपने घर से 108 चावल के दाने गिनकर लेकर जाना है। एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फिर उपाय काम नहीं करेगा, है ना। तो इस साल के आखिरी सोमवार को 108 चावल के दाने का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए, या आपको इस मनोकामना के साथ में करना चाहिए कि भगवान शिव, हमारा जो नया साल आने वाला है ये हमारे लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो। तो आपको करना क्या है कि 108 चावल के दाने गिनकर अपने घर से एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के ऊपर जो है एक लोटा जल सबसे पहले समर्पित करना है प्रातःकाल सुबह सुबह। जितना सुबह जाओगे उतना अच्छा रहता है ना। तो एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो आप बेलपत्र, फूल वगैरह समर्पित कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, वो सभी कुछ कर लो। करने के बाद 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ के हथेली में रख लो, है ना। हथेली में ऐसा नहीं कि एक एक करके एक चावल का दाना चढ़ाना है, नहीं, एक साथ 108 चावल के दाने अपने सीधे हाथ के हथेली में गिनकर रख लो। उसके बाद इससे जो है अपनी मनोकामना को करते हो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी पूजन अर्चना करने के बाद समर्पित कर दो और भगवान शिव से ये बोलो कि भगवान, नया साल बहुत जल्द आने वाला है और ये साल का आखिरी सोमवार है, तो आप अपनी इतनी कृपा करो कि अब हमारा नया साल जो आने वाला है वो हमारा बहुत ही खुशियों से भरा हुआ हो और हमारा जो ये नया साल है वो मंगलमय हो, है ना। तो इस कामना के साथ में आपको 108 चावल के दाने का यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। और साल के इस आखिरी सोमवार को भाई हम आपको जो उपाय बता रहे हैं ये उपाय करना ही करना है। कौन सा उपाय है दोस्तों? आप शिव जी के मंदिर गए हों और शिव जी के मंदिर में जाकर आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी बेलपत्र, फूल वगैरह पड़ा हुआ हो, निर्माल्य पड़ा हुआ हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, भगवान शिव जी से जाकर इस दिन कुछ नहीं बोलना है कि भगवान हमारा नया साल आने वाला है, ये है वो है, कुछ नहीं बोलना है। बस इस साल के आखिरी सोमवार के दिन आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर निर्माल्य पूरा साफ कर भगवान शिव जी की जो है उस
चौखट की या शिव जी के पूरे प्रांगण की आपको क्या करना है, पोछा लगा देना है, झाड़ू लगा देना है। ठीक है, पोछा विशेषकर लगाना है, भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और इस काम को करने के बाद आपको भगवान शिव जी की चौखट पर 2 मिनट बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, भगवान शिव जी से कुछ नहीं बोलना है, वो बिना बोले ही आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। और दोस्तों इस साल के आखिरी सोमवार को अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी एक विशेष मनोकामना के साथ में अगर आप भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो एक बेलपत्री अपने साथ रख ले जाना, नहीं भी ले जा रहे हो तो 1 लोटा जल ले जाना। पर शिव जी के मंदिर जाकर आपको करना क्या है कि एक बेलपत्र अपने हाथ में लेना है, नहीं है तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठाना है, उसे धोना है। धोने के बाद अपने मन में एक कामना रख लो और समझ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी उन तीनों बेलपत्री की पत्तियों में है। ठीक है, और सभी देवी देवता 33 कोटि देवता जो है उस बेलपत्री में विराजित हैं। तो आपको ऐसा मन में भाव रखते हुए अपनी कोई भी एक विशेष मनोकामना को रखते हुए उस बेलपत्र को जो है शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना के साथ में समर्पित कर देनी है। ठीक है, प्रातःकाल सुबह सुबह करनी है, बहुत ही विशेष यह उपाय है। ठीक है, इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपके लिए दिक्कत नहीं है ना। अब दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और समस्या चल रही हो, आपके जीवन में बिल्कुल हद से ज़्यादा दुख और समस्या चल रही हो, आपके पास कोई रास्ता ना बचा हुआ, आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो रही है, तो दोस्तों इस साल के आखिरी सोमवार को एक सबसे बड़ा विशेष उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको ज़रूर करना ही करना है। वो कौन सा उपाय है? वो उपाय है दोस्तों, आपको शाम के समय प्रदोष काल में या प्रातःकाल सुबह सुबह ही एक घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, है ना। किसका? गोल बाती का एक घी का दीपक तैयार करना है। उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालना है और उसमें थोड़ी सी काली तिल डालना है। काली तिल कौन सी? जो कि आप लोग जिसके लड्डू बनाते हो, थोड़ी सी काली तिल लेना, भले 1 से 2 दाने ले लो, थोड़ी सी काली तिल के दाने लेकर उस दीपक में डाल देना है। ठीक है, जलाने से पहले डालना है ना। तो दोस्तों इस दीपक को तैयार कर इसके अंदर थोड़ी सी काली तिल डालकर इसे आपको शिव मंदिर जाकर जो है तुमरुका जी का नाम लेते हुए जला देना है। और भगवान शिव से आपकी जो दुख समस्या चल रही हो, आपके जीवन में मनोकामना हो कोई, या ये करने के लिए कि भाई हमारा जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा हो हमारे लिए, ऐसी अगर आप लोग मनोकामना लेकर इस उपाय को करने वाले हैं तो निश्चित ही आपका नया साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों साल का आखिरी सोमवार है, इसीलिए हम आपको ये सारे विशेष उपाय बता रहे हैं। ठीक है, एक घी के दीपक के अंदर थोड़ी सी काली तिल डालकर शिव जी के मंदिर जाकर जलाकर आओ, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा फल देखने को मिलेगा। ठीक है, इस उपाय को प्रदोष काल में करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। उसके बाद दोस्तों अगला जो विशेष उपाय है जो कि आपको इस साल के आखिरी सोमवार को करना ही करना है, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करके करना कि इस नए साल में कभी हमें कोई रोग बीमारी ना घेरे। तो उसका वो यह उपाय है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा जब आप लोग सुबह जल लेकर जाएंगे तो उस जल के अंदर आपको करना है, 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, आधा चम्मच दूध, शुद्ध देसी गाय का आधा चम्मच दूध डालना है। ठीक है, भले कहीं से ढूंढ कर लाओ, थोड़ी मेहनत कर लो, पर शुद्ध देसी गाय का ही घी या दूध आप इस्तेमाल किया करो। थोड़ा सा जो है दूध आपको इस लोटे में डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद 5 काली मिर्ची जो कि गोल गोल काले कलर की होती है, 5 काली मिर्ची इसी लोटे के अंदर जल के अंदर आपको डाल देनी है। डालने के बाद इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। और शिव जी के ऊपर इस जल को समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है, कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस जल को समर्पित कर देना है। और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि आने वाला नया साल जो है हमारे लिए कभी कोई रोग बीमारी ना लेकर आए, हमारा पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। ठीक है, इस उपाय को अगर आप लोग कर लेते तो आपके घर में कभी भी कोई रोग बीमारी नहीं घेरेगी आपको। ठीक है, और नियम के साथ अगर आप लोग हर महीने करते हैं तो निश्चित ही आपकी ओर भगवान शिव जी की कृपा जरूर होगी। तो ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको इस नए साल में, नए वर्ष के जो है पहले जो आखिरी सोमवार पड़ रहा है इस साल का 2022 का, उस दिन जरूर करना है। कोई भी आप एक उपाय देख लो अपने हिसाब से, उस उपाय को जरूर करो। इन उपायों को करने में कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं आज की कथा के कुछ विशेष उपायों के बारे में, आज की कथा की कुछ विशेष बातों के बारे में। तो दोस्तों पंडित जी ने सबसे पहले बताया कि आज जो मालेगांव में कथा हो रही है, नासिक मालेगांव में, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पहले पुण्य किया होगा, तभी जाकर आज इन्हें यह कथा जाकर सुनने को मिल रही है और यहाँ पर श्रवण करने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों इस कथा का नाम ही यही है कि पुण्य शिव महापुराण कथा, कि पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, पुण्य कैसे कैसे आप लोगों को उनका फल मिलता जाता है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो है कई सारी बातों का आज जो है यहाँ पर बताया है आप सभी लोगों को कि आपके जीवन में आपकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। ठीक है, आपके धन, जैसे कि आप उदाहरण देते हुए बताया कि आपके पास 1 लाख रुपए रखा है। ठीक है, अब उस 1 लाख रुपए में अगर एक भी रुपया आपका बेईमानी का आ गया तो शायद वह 1 रुपए पूरे 1 लाख रुपए को उड़वा सकता है। मतलब किसी भी जगह वह आपका पैसा चला जाएगा, किसी भी बुरी जगह चला जाएगा, अस्पताल में चला जाएगा। तो इसीलिए बेईमानी का जो है कभी भी कोई भी कण अपने शरीर के अंदर मत आने दो या अपने पास मत आने दो, है ना। हमेशा जो है आप लोग ईमानदारी का ही पैसा खाओ, ईमानदारी से ही सभी काम करो। कोई भी जो है यहाँ पर बेईमानी की चीज़ अपने पास
आने ही मत दो, है ना। और इस बात को आप अपने नववर्ष में भी जो है ध्यान में रखना है। निश्चित ही आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी के पास आज एक ऐसा पत्र आया जिस पत्र में पंडित जी ने ये बोला कि ऐसा पत्र आज तक नहीं आया, पहली बार ऐसा पत्र आया। पंडित जी ने ऐसी बात खुद बोली आज की कथा में कि पहली बार ऐसा पत्र आया, आज तक ऐसा पत्र नहीं आया। और ये जो पत्र लिखा था ये 70 साल के वृद्ध जो है भक्त ने लिखा था, है ना। इस पत्र में लिखा ये हुआ था कि जो 70 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं, भक्त हैं, इनका जो है रिटायरमेंट हो चुका है और रिटायरमेंट तक इनका जो है प्रमोशन नहीं हुआ था। सोच सकते हो रिटायरमेंट तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ था। पर ये जो है शिव महापुराण कथा सुनते थे तो इन्होंने क्या किया कि भाई शिव जी की एक टेस्ट लेने के लिए, शिव जी का टेस्ट नहीं लिया, बस एक मन में भाव था कि हाँ शिव जी पर जल चढ़ाने से बहुत कुछ होता है, तो शायद जो असंभव है वो शायद पूरा हो सके। तो इन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट तक तो इनका प्रमोशन नहीं हुआ, रिटायरमेंट हो भी गया, पर दोस्तों इन्होंने क्या किया कि शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया और एक लोटा जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ में एक कागज लेकर उसमें एक पत्र लिखा, हमारे रिटायरमेंट तक तो हमारा प्रमोशन नहीं हुआ है, अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा रिटायरमेंट के बाद अब हमारा प्रमोशन किया जाए, है ना। तो दोस्तों इन्होंने ये पत्र लिखकर क्या किया, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया और ये पत्र लेकर सीधा अपने वहां के कलेक्टर के पास पहुंच गए और कलेक्टर को ये पत्र दे दिया। उसके बाद दोस्तों सरकार की तरफ से ने ये आदेश मिला है कि इन्हें 9 से 10 लाख रुपए एज अ प्रमोशन, मतलब प्रमोशन की जैसे ही इनको ये पैसा दिया जाएगा। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी का प्रमोशन होता है? पर इनका हुआ है। इन्होंने बस शिव जी पर एक छोटा सा विश्वास रखा था कि हाँ एक लोटा जल चढ़ाकर और ये काम करके देखते हैं, जो कि असंभव ही है ना। उसके बाद दोस्तों एक लोटा जल चढ़ाकर इन्होंने ये काम किया और ये काम जो है इनका संभव हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें जो है यहाँ पर प्रमोशन मिला है। 9 से 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इनको मिलने वाले हैं। यह होता है एक लोटे जल का कमाल। दोस्तों पंडित जी ने बताया कि आपके पूर्व में किए गए पुण्य का फल आपको आज मिलता है ना। अगर आपने कल कोई पुण्य किया है तो उसका फल आपको आज मिलेगा, अगर आपने कल कोई बुरा कर्म किया है तो उसका फल आपको आज मिलेगा। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई आज हम इतने सारे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तब भी हमारे साथ कुछ नहीं होता है, मतलब हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही रहती है। हम सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं पर जब भी हमारे साथ अनहोनी होती रहती है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि आपके पिछले कुछ दिनों का या पिछले जन्म का कोई पूर्व ऐसा कर्म होगा जिसका फल आपको आज मिल रहा है। पर आज जो आप अच्छे पुण्य कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर कल देखने को मिलने वाला है ना। तो इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, आपके साथ जो हो रहा है वो होने दो, वो भगवान शिव देख लेंगे। भगवान शिव जी के ऊपर आप लोग सब कुछ छोड़ते जाओ, है ना। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा पत्र आया जो कि रुद्राक्ष के जल का उपाय जिन्होंने किया था, जो उपाय करने से एक जो लड़की थी, उनकी बेटी थी, वो वेंटिलेशन से उठकर वापस आज स्वस्थ है ना। उनकी बेटी जो है किसी कारणवश जो है वेंटिलेशन तक पहुंच गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्होंने किया क्या, एक रुद्र, तो उन्होंने उस रुद्राक्ष के जल को क्या किया, शिवजी पर चढ़ाया। शिवजी पर चढ़ाने के बाद वापस से उस जल को जलाधारी से झेल कर लाई और उस जल को जो है अपनी बेटी के जो है सिर्फ मस्तिष्क पर लगा दिया और अपने उनके होठों से यहाँ पर सिर्फ उस जल को छुआ दिया। और देख सकते हैं कि वेंटिलेशन में जो व्यक्ति था और उसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप कुछ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति आज, वो बेटी जो है बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर पर है ना। और यह होता है रुद्राक्ष के जल का कमाल। रुद्राक्ष के जल का जो है चमत्कार ये होता है क्योंकि ये भगवान शिव जी का रुद्राक्ष होता है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें बताई हैं आज की कथा में, जिसमें से एक बहुत ही विशेष बात यह है कि जब भी आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको अपने मन से छल निकाल कर चले जाना है। जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाने जाएं तो उस समय आपको मन में बस भाव रखना है, किसी को दिखाने के लिए आपको जल नहीं चढ़ाना है, आपको अपने लिए जल चढ़ाना है, अपने घर परिवार के लिए जल चढ़ाना है। और जल को चढ़ाते समय मन में ये घमंड नहीं होना चाहिए कि देखो हम जल चढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा मन में भाव कभी मत लाना, सिर्फ ये होना चाहिए कि हाँ हम भगवान शिव जी के बच्चे हैं तो उनके ऊपर हम जल चढ़ा रहे हैं, उनका जल से अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा आपके मन में भाव होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जल को चढ़ाते समय यहाँ पर आपके मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बात जो है आज की कथा में पंडित जी ने बताई गई है। तो दोस्तों ये सारे वो उपाय थे, ये सारी वो बातें थी, ये सारे आज के पत्र थे जो कि आज की नासिक मालेगांव पुण्य शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने बताए थे। आपने कौन सी बात को सुना, कौन सी बात को नहीं सुना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने आज की कथा से क्या नई बात सीखी वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब आपके कमेंट को कोई पढ़ता है ना तो उसको भी जो है आज की कथा की कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है और उसका फल कहीं ना कोई कुछ % भी फल आप लोगों को ज़रूर मिल जाता है और भगवान शिव जी की कृपा आप पर हो जाती है। तो आज की कथा से आपने क्या सीखा और क्या आप लोग आज की कथा से जो है आपको सीखने को मिला वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी आपको समस्या आती है आज के उपायों के बारे में और आज की बातों के बारे में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।